अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। मैं अपने फातिमा किचन में आपको वेलकम कहती हूँ जी। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के हुक्म से आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अच्छा, आज हम बना रहे हैं जी फातिमा किचन में मूंग की दाल। ठीक है, तो जैसे फ्राइड करके हम बनाते हैं ना, पतली वाली नहीं खाते मूंग की दाल हमारे बच्चे, तो इसको हम जरा फ्राइड की तरफ लेके जाएंगे। आप देखिएगा गौर से और बनाइएगा, और फिर मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपकी जो मूंग की दाल है वो कैसी बनी, और मुझे दुआओं में याद रखा करें। और वही मेरी रिक्वेस्ट कि मेरी रेसिपीज को जो है ट्राई करके मुझे फीडबैक जरूर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये बात है कि मेरे फातिमा किचन को सब्सक्राइब किया करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मुझे दुआ में याद रखें। आते हैं जी रेसिपी की तरफ। ये मैंने एक पाव जो है ना मूंग की दाल ली है जी, इसको मैंने गर्म पानी में अच्छी तरह धो के, तो इसको मैंने रख दिया था भिगो के सुबह का ही, तकरीबन 2-3 घंटे ये ऐसे भिगो के मैंने रखी है। ये मैंने छोटे 2 प्याज लिए हैं, ये 2 हरी मिर्च मैंने चॉप कर ली हैं, 2 साबुत ही पड़ी हैं, ये 2 लाल टमाटर हैं, ये 1 चाय का चम्मच जीरा है जी, ये खुश्क धनिया है, ये काली मिर्च है, ये मिर्च है कुटी हुई, ये गार्निश के लिए मैंने हरी मिर्च ली है, और ये धनिया, और ये नमक हस्बे जायका लीजिएगा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये है हल्दी। यहाँ तक आप देख लें तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने बाहर से ली हो। और इंशाल्लाह ताला आपकी दाल इतनी अच्छी बनेगी कि आप सब होटल्स की जो दाल खाते हैं ना, जो लोग शौकीन है दाल के, मेरे वैसे बेटे को और मेरे हस्बैंड को दाल बहुत पसंद है जी। ठीक है, तो आज है वो घर पे, तो मैंने सोचा कि मूंग की दाल बना लें, इसके साथ आप रायता बना लें, और साथ में अच्छा जी जो है, मैं बात कर रही थी कि मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को जो है ना दाल बहुत पसंद है, इसलिए वो आज घर पे हैं। बच्चों की छुट्टी है, मियाँ साहब भी घर पे मौजूद हैं, आए हुए हैं छुट्टी पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि दाल बनाऊं। इसके साथ मैंने रायता बनाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और साथ मैंने जो है भरी हुई मिर्चें भी बनाई हैं, और साथ ये दाल, और इसके साथ आप बनाइएगा दही की लस्सी, और फिर मजे देखिएगा कितने आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गया जी जीरा, इसके साथ हमने ये जो सॉरी अच्छा जी, हमने सबसे पहले जीरा डाला था, प्याज डाले, और इस पोजीशन में आके हम जो है ये हरी मिर्च हमने डाल दी है जी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे भूनेंगे, ये देखिए वही कि हरी मिर्च का अरोमा भी प्याज के साथ शामिल हो जाए, और उसके साथ अब हम ये जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट दिया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल रहे हैं जी। ठीक है, ये देखिए चलिए, इसको आप जो है बनाइएगा, और इसी तरह से जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे बना के इसको आप तैयार करके खाएं रायते के साथ, तो आप सब जो है बड़े बड़े होटल्स की जो दालें हैं भूल जाएंगे। ठीक है, फिर आपके बच्चे और आपका शौहर और आपकी फैमिली ये कहेंगे भी वही वाली दाल घर में बनाएं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें। अब थोड़ा सा लहसुन जो है उसका कच्चापन हमारा दूर हुआ है, तो इसमें हम अब डाल रहे हैं जी टमाटर, ये 2 लिए थे मैंने। ठीक है, ये देखिए टमाटर हमने डाल दिए हैं, ये थोड़े से नरम होंगे तो इसके साथ हम सारे मसाले इसमें शामिल करेंगे, और मसालों की करेंगे हम भुनाई अच्छी तरह से। उसके बाद हम दाल डाल के
तो 5 से 10 मिनट में इंशाल्लाह हमारी दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो गर्मियों में तो फिर यही चलता है जी, दाल सब्जी राइस। जब स्कूल खुले होते हैं तो उस वक्त बच्चे ज्यादा नखरे करते हैं, उस वक्त फिर राइस ही बनते हैं ज्यादा। वो जरा खुश हो जाते हैं, राइस कभी अंडा डाल के बना दें, कभी सब्जियां बना के डाल के। अब फिर सब्जियां भी आपको पता है कि जो राइस वाली सब्जियां भी खत्म हो गई हैं। तो अब ये है कि मेरा बेटा जी दाल जो है ना वो पराठे में भी डाल के उसका पराठा भी खा लेता है, दाल के साथ वो रोटी भी खा लेता है। मियाँ साहब मेरे वैसे दाल के फिदाई हैं, चाहे पतली हो चाहे भुनी वाली हो, चने की हो, मूंगी की हो, माश की हो, मिक्स हो। तो दाल को उनको आप रोज खिलाते रहें तो वो माशाल्लाह से खा लेते हैं, बड़ा सादा खाना खाते हैं। ठीक है, या फिर उनको भिंडी पसंद है या फिर उनको फलियां पसंद है। तो बस फिर ये है मामलात। तो फिर हमें सारे घर वालों को साथ लेके चलना होता है, खास तौर पे खातून खाना को जो किचन जो है रन कर रही होती हैं, उनको होता है कि एक ऐसी डिश बने जो सब खा लें। ये देखिए हमारे माशाल्लाह से कलर देखें, और हमारे जो टमाटर हैं ये तकरीबन ये देखिए ये घुलने लग गए हैं। तो इनको थोड़ा सा हम भूनेंगे, फिर हम इसमें करेंगे मसाले शामिल। ये देखिए बस आपने ये एक थोड़ा सा करना है कि बस मसाले आपके जले नहीं, प्याज आपके जो हैं वो ज्यादा लाल की तरफ ना जाए। ठीक है, जिस जिस तरह से मैंने डाले हैं ना, सबसे पहले जो हमने जीरा डाला उसका अरोमा इतना अच्छा आता है ना दाल में, आप डाल के देखिएगा इंशाल्लाह आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। ठीक है, तो मेरे फातिमा किचन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और रिक्वेस्ट है कि मेरी रेसिपीज बना के फिर मुझे फीडबैक जरूर दिया करें कि आया जो मैं ये थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ आपको दिखाने के और सिखाने की कि अपने घर में ही बनाएं खाना, अपने घर में जो मसाले होते हैं उनसे तैयार करें, साफ सुथरा खाना बना के अपने बच्चों को खिलाएं। तो मेरी जो कोशिश है कितनी कामयाब है, और आप मेरी बात जो है कितनी सुनते हैं। ठीक है, थैंक यू। इस पोजीशन में देखिए अब हम मसाले डालेंगे जी। ये देखें इसमें हमारा ये हल्दी है, ये जो हल्दी गई, ये गया जी खुश्क धनिया, ये काली मिर्च हम जरा लास्ट पे डालेंगे, ये नमक थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है, मैं बाद में देख लूंगी। ठीक है, ये लाल मिर्च गई। ठीक है, और हम जो है काली मिर्च अभी हमने नहीं डाली। ठीक है, काली मिर्च हमने इसलिए नहीं डाली कि वो आपको पता है काली मिर्च मुझे बड़ी पसंद है। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है कि जो हमारी मिर्चें और मसाले जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाएं और जलें भी नहीं। ठीक है, ये देखिए ये देखेंगे ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला हमारा भुन के तैयार है। अब हम इस पोजीशन में इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल करेंगे जी। ये दाल है, एक पाव हमने ली थी। ठीक है, वो मैंने भिगो के रखी और अब मैंने वो माशाल्लाह से फूल गई है।
वही बात, एक एक दाना जो है, कोई दाना आपका जाया ना हो। आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है, रिज़्क आपका नाली में नहीं जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे जी। 10 मिनट के बाद आपसे मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक गिलास छोटा जो है, एक कप कह लें, पानी का मैंने इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि दाल हमारी हमने भिगो के रखी थी। तो दाल हमारी इतना ही पानी लेगी बस। अब हम इसको रख रहे हैं, 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, 10 मिनट हो गए हैं। ये पोजीशन है जी हमारी दाल की। देखिए माशाल्लाह से डन हो गई है हमारी दाल। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसको ऊपर से फिर लगाएंगे तड़का, और फिर आपसे मिलते हैं इस पोजीशन में। ये देखिए, जो मैं अब काली मिर्च जो मैंने आपसे कही थी ना, मैंने रखी हुई है, वो मैंने अब डाल दी है। ये देखिए, जो है दाल ने घी अपना छोड़ दिया है। इसको आप चाहे बच्चे को पराठे में डाल के दें या रायता सलाद के साथ आप दोपहर में वैसे खाते हैं तो बड़ी मजे की लगेगी। ठीक है, इस पोजीशन में हम इसको तड़का लगाएंगे और तड़का भी आपको दिखाते हैं कि क्या लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जी फातिमा किचन। अच्छा, हमने दाल जो है निकाल ली है, दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है हमने। ठीक है, मैंने आपको दिखाई दी कि दाल हमारी डन होगी थी माशाल्लाह से। अब हम इसके लिए बना रहे हैं तड़का। मैंने बनाया देसी घी में, आप ऑयल में, घी में, मस्टर्ड ऑयल में, जो आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, डालडा घी में, जिसमें भी आप पसंद करते हैं उसमें इसका तड़का जरूर बनाइएगा। इससे इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू आएगी आपको। तो इतना सा मैंने लहसुन डाल दिया है। ठीक है, ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा गोल्डन करेंगे बस लहसुन को। देसी घी आपको पता है कि अब हम फिर पीछे आना शुरू हो गए हैं। अब डॉक्टरों ने भी कहना शुरू कर दिया देसी घी खाएं, मस्टर्ड ऑयल खाएं, जो हमारे बड़े खाते थे जी। दही खाएं, दूध का इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, थोड़ा थोड़ा, चाहे 2-4 चम्मच दें जी, किसी भी तरीके से, चाहे पराठा बना के, चाहे अंडे में डाल के। ठीक है, ये लें जी। अब गया जी जीरा हमारा। ठीक है, इसको, ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐसे डाल देंगे। ठीक है, ये माशाल्लाह हमारा बड़ा अच्छा। और एंड पे आके ये देखिए, मैंने चूल्हा बंद कर दिया, ये मैंने लाल मिर्च भी डाल दी। ये देखिए, अब हमारा तड़का तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मैंने जी दाल जो है शिफ्ट की हुई थी, जो उसमें मैंने शिफ्ट कर दिया है सारा तड़का। ठीक है, वही बात कि कोई चीज जाया ना हो। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल कितनी खूबसूरत नजर आ रही है आपको। ठीक है, और ये खाने में भी इतनी ही खूबसूरत है। आप जरूर बनाइएगा और बना के मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इतना सा धनिया है जी, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं जितना डालना चाहें। अच्छा, ये तो हो गई जी हमारी दाल, मूंग की दाल ढाबा स्टाइल में हमने बनाई। उसको आप बना के जरूर खाइएगा, ये मैं कहीं से नहीं देखती, हमारे घर में ऐसे ही बनती है। इसके साथ हम ये बनाते हैं जी रायता। ठीक है, पुदीने और इसमें थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च और ये डाल के, काली मिर्च डाल के, ऊपर चाहे आप चाट मसाला डाल लें या काली मिर्च डाल लें। ठीक है, और ये मैंने देखें, ये मिर्चें हमने भर के बनाई हैं जो इस दाल के साथ हम खाएंगे। ठीक है, इनकी रेसिपी जो है ना, इंशाल्लाह आपको मैं दूंगी। ये आप जो है, आपके पास अचार नहीं है, ये देखें, आपके पास अचार नहीं है, आपका बच्चा पराठा खाता है, रोटी खाता है दोपहर में,
तो कोई बच्चा कहता है मैंने ये सालन नहीं खाना, तो इसको बना के तो आप रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा गर्म करें और खिलाएं अपने बच्चों को। ठीक है, ये देखिए, ये लीजिए, ये है जी हमारी आखिरी लुक हमारे ढाबा स्टाइल मूंगी दाल की। ठीक है, इसको आपने बनाना है, बना के मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे फातिमा किचन को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। कि आखिरी बात और बहुत ही अच्छी बात कि एक कटोरी सालन आपने इर्द गिर्द में अपने अड़ोस पड़ोस में जरूर पहुंचाया करें। चाय को लेने आए ना आए, ढक के खूबसूरत तरीके से उसको डाल के ढक के भिजवा दिया करें। ठीक है, बस आज की अच्छी बात यही थी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।